इस वीडियो में प्रस्तुत कथा धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। यह जानकारी आस्था, पौराणिक संदर्भों और सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी ऐतिहासिक प्रामाणिकता या अंतिम सत्य का दावा नहीं करते। यह वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करने के लिए बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे श्रद्धा और जिज्ञासा के दृष्टिकोण से देखें। महादेव के लाख समझाने के बावजूद सती अपने भाग्य की डोर स्वयं थामे दृढ़ संकल्प के साथ दक्ष के महल की ओर बढ़ चली, जहां विधि ने उनके लिए एक क्रूर सत्य लिखा था। दक्ष ने सती को देखते ही उनके पति महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया और यह अपमान सती के हृदय में जलती अग्नि बन गया। अपनी श्रद्धा और प्रेम को अपमानित होते देख उन्होंने क्रोध और वेदना में स्वयं को यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दी। सती की मृत्यु का समाचार सुनते ही महादेव का हृदय शोक और क्रोध से जल उठा। क्रोध और शोक से व्याकुल महादेव ने सती के निर्जीव शरीर को उठा लिया। उनकी आंखों में ज्वाला थी, हृदय में अथाह पीड़ा। कैलाश से लेकर ब्रह्मांड के हर कोने तक शिव के तांडव से धरती कांप उठी। पहाड़ टूटने लगे, नदियां उग्र हो उठी और आकाश में भयावह अंधकार छा गया। सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र की तीव्र गति ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और वे धरती के विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां ये पवित्र अंग गिरे वहां शक्ति प्रकट हुई और उन स्थानों ने शक्तिपीठ का स्वरूप ले लिया। उन 51 अंशों में से एक अंश उस समय के प्रागज्योतिषपुर, आज के गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत की चोटी पर गिरा, जहां मां कामाख्या का आविर्भाव हुआ और यह स्थान शक्तिपीठ कामाख्या के रूप में पूजित हुआ। उस समय प्रागज्योतिषपुर के राजा थे नरकासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली, निष्ठुर और मायावी थे। उनका पराक्रम अजेय था और उनके क्रूर शासन से देवता, ऋषि और मानव सभी आतंकित थे। नरकासुर को देवी के रूप, उनकी अलौकिक शक्ति और अपार सिद्धियों के बारे में ज्ञात हुआ और उनके मन में देवी को पाने की इच्छा ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकार में लेने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। नरकासुर ने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु यह प्रेम नहीं बल्कि अधिकार की अभिलाषा थी। उसके शब्दों में अहंकार था, पर देवी कामाख्या की मुस्कान में एक दिव्य रहस्य छिपा था। देवी कामाख्या ने एक शर्त रखी, यदि नरकासुर पूरी रात के भीतर नीलाचल पर्वत के नीचे से कामाख्या मंदिर तक पत्थरों की एक विशाल सीढ़ी बना सके तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को स्वीकार किया, अपने बल और अहंकार पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, यह सोचकर कि कोई शक्ति उसे इस कार्य में विफल नहीं कर सकती। नरकासुर ने संध्या होते ही विशाल पत्थरों से सीढ़ी निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। मध्य रात्रि होते होते नरकासुर ने लगभग सीढ़ी का कार्य समाप्त कर लिया था। विशाल पत्थरों से बनी वह राह नीलाचल की चोटी तक पहुंचने ही वाली थी और विजय उसकी मुट्ठी में प्रतीत हो रही थी। देवी कामाख्या ने नरकासुर की प्रगति देख अपनी दिव्य माया रची। जैसे ही फूल की छाया का भ्रम उत्पन्न हुआ, आकाश रक्तिम आभा से भर गया और पूर्व दिशा में झूठी भोर का प्रकाश फैल गया। नरकासुर ने यह देखा और यह सोचकर कि भोर हो चुकी है, निराशा में अपना कार्य अधूरा छोड़ दिया, यह जाने बिना कि यह मात्र देवी कामाख्या की माया थी। नरकासुर ने पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया था, देवताओं को परास्त किया, ऋषियों को भयभीत किया, लेकिन मां कामाख्या पर कभी अधिकार न पा सका, क्योंकि शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। नरकासुर जैसे बलशाली मायावी दानव को
अपनी माया से हराने वाली मां कामाख्या को कालांतर में तंत्र मंत्र और सिद्धियों की देवी के रूप में पूजने लगा गया, जहां शक्ति और ज्ञान का अद्वितीय संगम स्थापित हुआ। वर्तमान कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण कोच वंश के महान राजा नरनारायण ने किया था। इससे पहले इस प्राचीन मंदिर को कलापहाड़ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। राजा नरनारायण ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर 1565 ईस्वी में इसे श्रद्धालुओं के लिए फिर से स्थापित किया। नरकासुर द्वारा बनाई गई अधूरी सीढ़ी आज भी मौजूद है और उसे मेखेला उजुआ पथ के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती का योनि अंग नीलाचल पर्वत की चोटी पर गिरा था, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह देवी की सृजन शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है। मां कामाख्या के रजस्वला काल के दौरान मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और फिर पुनः खुलने पर भक्त देवी की शक्ति और सृजन के इस दिव्य उत्सव का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं।